फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर अरिथमेटिक। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो डेटा मैनिपुलेशन का काम करते हैं, और जो वो डेटा मैनिपुलेशन होगा वो होगा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से, राइट। अब जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी, जो भी हमारी डेटा मैनिपुलेशन होगी, वो मैनिपुलेशन होने के बाद हमें कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, राइट। अब जो भी मैनिपुलेशन हो रही है उस पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। अब वो जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, पॉसिबिलिटी है वहां पे हमारे पास जो ऑपरेशंस है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। हमारे पास एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, राइट। अब हम क्या बोलते हैं कि हम इस टॉपिक के अंडर कवर करेंगे इन दो ऑपरेशंस को, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन को, जिससे हम ये समझ पाए कि बेसिकली जो मैनिपुलेशन हो रही है, जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम एडिशन को समझ लेते हैं। अब एडिशन में सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब बाइनरी एडिशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं बात कर रही हूँ 0 और 1 की। जो भी हम एडिशन के लिए नंबर यूज करेंगे वो 0 और 1 के ही फॉर्म में होंगे, राइट। तो चलिए अब एडिशन परफॉर्म करने से पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं कि हमें क्या रूल्स को फॉलो करके एडिशन को परफॉर्म करना है। उसके लिए बना लेते हैं पहले कुछ कॉलम्स। तो हमने बनाया कॉलम ए, कॉलम बी, एडिशन ऑफ ए एंड बी, और लास्ट में हमारे पास जो कॉलम बना वो बना कॉलम कैरी का, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ 0 1 1 0, इन दो को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास पॉसिबल केस क्या हुआ, ए एंड बी लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये मेरा ए होगा, ये मेरा क्या होगा, बी। अगेन ये मेरा ए होगा, ये मेरा क्या होगा, बी। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा ए 1 भी हो सकता है, मेरा ए 0 भी हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, मेरा बी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे करते मेरे कितने पॉसिबल केसेस बन जाएंगे, मेरे पास पॉसिबल केसेस बन जाएंगे 4। कैसे? एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास ए भी 0 है, बी भी 0 है, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास ए 0 है और बी क्या है, 1। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ए 1 है, बी क्या है, 0। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों क्या है, 1। अब इनको ऐड करेंगे सिंपल मैथ्स वाला रूल लगा के। अब कैसे लिखोगे आप, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1। अब ये तो बन गया 2। क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ? बट मैं तो बाइनरी एडिशन की बात कर रही हूँ। अगर बाइनरी एडिशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 1। दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते तो मैं कैसे लिखूँ अब 2? हम कैसे बताएंगे अपने कंप्यूटर को कि मैं ए और बी को ऐड करके यहाँ 2 लिखना चाह रही हूँ? उस केस में आप क्या करोगे, आप उस 2 को कन्वर्ट कर दोगे किस में, बाइनरी में। और बाइनरी में हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, सेम चैनल पे अपलोडेड है। मैं आपको इस वीडियो के साथ भी वो लिंक अटैच कर दूंगी। आप वो वीडियो पहले देख लीजिए एक बार कि हम कैसे बाइनरी नंबर्स लिखते हैं, फिर आप आगे ये वीडियो कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि हम बाइनरी नंबर्स कैसे लिखते हैं तो ये वीडियो आपको आगे जाके हेल्प नहीं कर पाएगा, राइट। तो 2 को आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 2 को आप बाइनरी में लिखेंगे रूल लगा के 1 2 4 8 एंड सो ऑन। तो हम 2 के नीचे कर देंगे 1, बाकी सारी जगह पे 0। दैट मीन्स अगर मेरे यहाँ लेफ्ट साइड पे कितने भी जीरोस आते रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे किससे पता चलेगा कि ये 2 है, सिर्फ 1 0 को यूज करके, राइट। अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तो हम लिख देंगे ऐसे 2 1 0। बट हम तो कैरी की भी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे 1 है इसको यहाँ से उठा के कहाँ ले जाएंगे, कैरी में। मीन्स जब हम a + b को ऐड करेंगे तो हम 0 लिखेंगे और 1 को ले जाएंगे कैरी में। बाकी किसी केस में हमारे पास कोई भी कैरी नहीं आएगा तो हम यहाँ पे सिंपल कर देंगे क्रॉस। आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं और उससे समझते हैं कि ये रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहली एग्जाम्पल, क्वेश्चन 1। नंबर है 1 0 0 1 1 with base 2 addition
1,0,0,1 बेस 2 अगेन। तो चलिए इसको नंबर को लिख लेते हैं, 1,0,0,1। सेकेंड नंबर क्या है, 1,0,0,1। दैट मीन्स इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें 4 बिट्स है हमारे पास। तो हमें केयरफुली लिखना पड़ेगा यहाँ से 1,0,0,1। इन दोनों को क्या करना है हमने, ऐड। तो चलिए अब एक एक करके रूल अप्लाई करते हैं। 1 + 1 क्या बना हमारे पास, 2। 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0। तो यहाँ पे 0 रहेगा, 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी में। अगेन 1 + 1 + 0, 2 बना। 2 कैसे लिखेंगे बाइनरी में, यहाँ पे 0, यहाँ पे कैरी। अगेन 0 + 0, 0 + 1 डायरेक्टली 1, 0 + 1 1, यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया हमारे पास, 1। ये हो गई हमारी एडिशन परफॉर्म इन दोनों नंबर्स की, वो रूल्स यूज करके जो हमने अभी लिखे थे। ठीक है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, अगर आपने एग्जाम में परफॉर्म किया एडिशन, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपने एडिशन करेक्टली परफॉर्म किया है कि नहीं किया, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे, ये रफ वर्क में करना है। ठीक है। तो पहले करना, आप सारे के सारे नंबर्स लिखना जो भी आपने यहाँ यूज किया। सबसे पहला नंबर आपने क्या यूज किया, 1,0,0,1। और कौन सा नंबर यूज किया आपने, 1,0,0,1। रिजल्ट क्या है आपका, 1,1,1,0,0। अब इसके ऊपर वो रूल लिख दो जो आपने लास्ट वीडियो में समझा। रूल क्या बोलता है, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 4 8, यहाँ पे क्या आ गया, 16। यहाँ पे 1 2 4 8, अगेन 1 2 4 8 16। अब जिसके भी नीचे 1 है उन सबको ऐड कर दो, 16 + 2 18, 18 + 1 19। ये है हमारा नंबर 19। 8 + 1, ये हमारा नंबर क्या है, 9। अगेन 16 + 8 24, 24 + 4 28, ये हमारा नंबर है 28। तो चेक करो कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट है कि नहीं है। वो कैसे, 19 को 9 के साथ हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 28। दैट मीन्स हमारा ये आंसर करेक्ट है, राइट। चलो अब मैं बार बार वेरीफाई करके नहीं बताऊंगी, ये मैंने सिर्फ रफ वर्क के लिए आपको बताया है कि इन केस अगर आपको नहीं पता चलता है कि आपने एडिशन करेक्टली परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को ऑल्टरनेट पे। चलो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं फॉर मोर क्लियरेंस। एग्जाम्पल 2। अब आप वैल्यू नोट डाउन कर लो दोनों नंबर्स के लिए। सो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1,1,1,0,1 with base 2, addition with 1,1,0,1 with base 2। एडिशन करते हैं यहाँ पे 1,1,1,0,1, then numbers 1,1,0,1। चलिए एडिशन के लिए सेम रूल्स अप्लाई करेंगे। 1 + 1 2, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1। 1 + 1 फिर से 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1। अब कहीं के माइंड में आएगा कि मैंने +0 क्यों नहीं बोला, अगर मैं +0 भी बोलूंगी तो भी क्या बनेगा, 2। तो मैं डायरेक्टली अगर +0 ही आएगा तो मैं उस चीज को अवॉइड कर रही हूँ। तो 1 + 1 अगेन 2 कैसे लिखेंगे बाइनरी में, यहाँ पे 0, यहाँ पे कैरी। अब ये क्या बन गया, 1 + 1 + 1, ये क्या बन गया, 3। अब हमारे पास यहाँ मैं 3 लिख सकती हूँ क्या डायरेक्टली, नहीं लिख सकते क्योंकि हम 0 और 1 यूज कर सकते हैं, सिर्फ 3 नहीं लिख सकते। ठीक है। तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 3 को बाइनरी में लिखते हैं हम 1 राइट वाला 1 नीचे आएगा, लेफ्ट वाला 1 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, ये कैरी में चला गया। अगेन 1 + 1 + 1 3, कैसे लिखेंगे 3, यहाँ पे 1 एक आगे कैरी, यहाँ पे आ गया 1। अब आप वेरीफाई करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नंबर है हमारे पास 1,0,0,1,1,1 with base 2। सेकेंड नंबर हमारे पास है 1,1,0,1,1 with base 2, 0,0,1,1,1 then 6, ये 5 है तो ये आएगा 1,1,0,1,1। दोनों का एडिशन 1 + 1 2, 2 कैसे लिखेंगे, 0 यहाँ पे, यहाँ चला गया
1। अगेन 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, इधर आ गया 0 1, 1 प्लस 1 2 अगेन, यहाँ 0 यहाँ 1, अगेन 2, यहाँ 0 यहाँ 1, फिर से 2 बन गया, कैरी चला गया, इधर 1। ये बन गया हमारे पास रिजल्ट। दैट मीन्स अगर आपको रूल्स क्लियर है कि कैसे लिखना है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर है, अब मैं डायरेक्टली नंबर्स लिख देती हूँ, 1 0 0 0। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है, 1 0 1। एडिशन 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, सिंपली 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 0 1 0, एडिशन विद व्हाट, विद ट्रिपल 1। आप यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेंगे, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1, अगेन 1 प्लस 1 2, अब यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1, 1 प्लस 1 2 अगेन, यहाँ 0, कैरी में चला गया 1, 1 आ गया डायरेक्टली नीचे, अब ये आ गया हमारा आंसर, राइट। सो हमने अभी तक 5 एग्जाम्पल्स कवर करके ये समझ लिया है कि एडिशन हमारे पास कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैंने मोस्टली जितनी भी मैं एग्जाम्पल्स ले सकती थी, मैंने एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने की ट्राई किया है कि हम कैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। अब आपको मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देती हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देती हूँ, आपको ट्राई करना है क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा उन क्वेश्चंस में तो मुझे शेयर करना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 0 1 0 with base 2, addition with 1 1 base 2। Question number 2, 1 3 times 0 1 with base 2 plus triple times 1 0 1 with base 2। Question number 3, triple times 1 with base 2 1 0 1 with base 2। Question number 4, 1 1 0 with base 2 and triple 1 with base 2। So these are the 4 questions। आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और इनका सॉल्यूशन मुझे शेयर करना कमेंट बॉक्स में, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट कवर करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ओके। आई नो मेरी हैंडराइटिंग इतनी क्लियर नहीं है, बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा मेरी हैंडराइटिंग की वजह से कॉन्सेप्ट, तो वो मुझे बताना है। हेडिंग इज नॉट अ मेन कंसर्न फॉर मी। चलिए अब सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ हमारे पास रूल्स है। जो रूल्स है हमारे पास वो लिख लेते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं पहले, ए बी, ए माइनस बी, एंड एट लास्ट वी विल राइट बॉर, ओके। तो चलिए अब ए के लिए और बी के लिए सेम पॉसिबल केसेस जो हमने पहले लिए थे एडिशन में, 0 0, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 1, नेक्स्ट 1 0 एंड 1 1। सेम मैथ्स वाला लॉजिक, 0 माइनस 0 0। अब 0 माइनस 1 करेंगे, दैट मीन्स स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा बोरो। बट ये आई कैसे वैल्यू, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ वैल्यू कैसे आई। अगर मैंने 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मुझे बोरो लेना पड़ेगा, मैंने बोरो लिया 1। तो आप मैथ्स में तो डायरेक्टली बोल देते हो कि हाँ मैंने यहाँ से 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आप नेगेटिव में क्या लिख देते हो, 1। बट यहाँ तो मैं ऐसा लिख नहीं सकती, मैं यहाँ नहीं लिख सकती -1। हम इस केस में कैसे वर्क करते हैं, हम नंबर के साथ काम कर रहे हैं, वो नंबर्स हैं बाइनरी। अब बाइनरी में अगर मैं यहाँ बोलूँ ये 1 0 है, मैंने बोरो लिया ना, ये बन गया 1 0, 1 0 क्या है 2, 2 माइनस 1 क्या बन गया 1, ठीक है। अब मेरे बोरो की वैल्यू क्या है 1, मेरा रिजल्ट क्या है 1, जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ लिखा, जो हमारा बोरो था वो हमने यहाँ पे लिखा, राइट। फर्स्ट केस में हमारे पास कोई भी बोरो नहीं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पे 1 कैसे लिखा है, 0 माइनस 1, हमने यहाँ बोरो लिया तो ये क्या बन गया 2, 1 0 2 बन गया, 2 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 1। बोरो की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अगेन,
करेक्ट। सो 1 माइनस 0 1, कोई भी बोरो नहीं है। लास्ट 1 माइनस 1 0, कोई भी बोरो नहीं है। राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मैंने ये वैल्यूज कैसे लिखी है। मेन जो बच्चों का मिस्टेक होती है वो इस केस में होती है। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आप हमेशा इसको 2 रीड करो, इसे 1 रीड करो। 2 माइनस 1 1, बोरो के लिया हमने 1। किस केस में? जब हमने 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो चलो करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, सब्ट्रैक्ट करना है हमने 1 0 1 0 विद बेस 2 को किस में से? फ्रॉम द नंबर 1 1 0 0 विद बेस 2। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम लिखा है मींस इस नंबर में से इस नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट। तो आप ये नंबर लिखिए पहले 1 1 0 0 देन 1 0 1 0, सब्ट्रैक्शन 0 माइनस 0 0। अब 0 माइनस 1, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? बोरो। सिंपल मैथ्स वाला लॉजिक, पिछले वाले नंबर से बोरो लेंगे। अगर मैंने यहाँ से ये 1 को बोरो किया है तो यहाँ क्या बचेगा? 0। क्वाइट सिंपल। सो अब हम इसे क्या रीड करेंगे? 2। ठीक है, 2 कैसे रीड करेंगे? क्योंकि ये 1 यहाँ पे आ गया। 2 माइनस 1 1। ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था? 1 0 0 1 0 0। ये 1 1 को मैं अवॉइड कर रही हूँ फॉर टाइम बिंग। तो हमने क्या किया? 0 माइनस 0 सीधा लिख दिया 0। ठीक है, अब मुझे 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। मैं नहीं कर सकती क्योंकि स्मॉलर नंबर में से मैं लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कहाँ से मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड। ये जो 1 है मैंने इसे बोरो कर लिया यहाँ पे, और यहाँ क्या बच गया? 0। अगर मैं इसे रनिंग में रीड करूं तो ये क्या बना? 2 बना ना। 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। आई होप यू गॉट इट नाउ। अब इसे 2 ही रीड करोगे ना। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कैसे लिखोगे? 1 सिंपल। और मैं 2 क्यों बोल रही हूँ इसे? क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ कि ये 2 मेरा कैसे लिखा हुआ है? बाइनरी में। 0 माइनस 0 सिंपल 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं ये चीज यहां से रिमूव कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू 1 0 1 0 with base 2 from the value 4 times 1 with base 2। अब आप इस नंबर को यहाँ लिखो। 4 times 1 subtract 1 0 1 0। So 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0। सिंपल। राइट। हमने क्या किया? 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया। 1 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0। करेक्ट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास है। नोट डाउन द नंबर्स फर्स्ट, फिर सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर है 1 1 1 0 1 विद बेस 2। हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर 1 0 1 1 0 विद बेस 2। सो वी विल राइट 1 1 1 0 1। इक्वल डिजिट्स हैं 5, सो 1 0 1 1 0। सब्ट्रैक्शन। ओके, सो 1 माइनस 0 1। स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट करने लगे, दैट मीन्स वी हैव टू टेक बोरो। अगर बोरो लेंगे तो ये वाला 1 क्या बन जाएगा? 0, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। करेक्ट। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अगेन 0 माइनस 1, स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी कैन डू दैट। अगेन वी विल टेक 1 बोरो। इसे हटाया, बोरो लिया, ये क्या बन गया? 0। सो यहाँ क्या बन गया? 2। 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 minus 1 0। So this is the answer. Same
केस अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, यू कैन डू दैट। सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने एडिशन के केस में अप्लाई किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लीज नोट डाउन द नंबर्स फर्स्ट। 1 0 0 1, then subtract the number 0 1 0 1 0. So 1 minus 0 1, 0 minus 1, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक बोरो। अगर बोरो लेंगे ये क्या बन जाएगा 2, ये हमारे पास आ गया 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ से बोरो आना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 के पास कोई बोरो नहीं है, ये पीछे से बोरो लेगा, इसके पास क्या आया 1, यहाँ ये 1 क्या बन गया 0, मीन्स ये वाला 1 मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ टिल दिस पॉइंट। अगर आपको ये नई चीज समझ में आई है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। लेट मी राइट द नंबर अगेन। ठीक है, इस नंबर को दोबारा लिख के समझ लेते हैं कि ये नंबर कैसे वर्क कर रहा है। तो आप कैसे लिखोगे 1, चलो नंबर लिख दिया। अब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं कर सकते, हमें बोरो लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से बोरो लूँ, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, ये मुझे बोरो नहीं दे सकता, तो क्या करूंगी मैं, इसे पीछे जाऊंगी। ये 0 क्या मुझे बोरो दे सकता है, नहीं दे सकता है, ये इससे पीछे जाएगा, ये यहाँ से बोरो लेगा, तो ये 1 क्या बन जाएगा 0। ये जो 1 मैंने बोरो लिया है ये पहले इसको बोरो देगा, फिर नेक्स्ट इसके पास आएगा, एंड एट लास्ट इट विल रीच हियर। आई होप अब ये चीज क्लियर होगी, सिंपल मैथ्स लगा रही हूँ, बस बाइनरी में लगा रही हूँ। सो ये क्या बन गया 2, 2 minus 1 1, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, and this is the answer. I hope आपको ये सब्ट्रैक्शन क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख लीजिए आप, सो दैट कि आप मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करना, और अगर आपके कोई डाउट्स भी होंगे तो वो भी मुझे शेयर करना। आई विल शेयर द सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। 1 0 1 1 0 1 1 with base 2 minus 1 0 0 1 0 with base 2. Second, 4 times 1 minus 1 0 0 1 with base 2. Third question, 1 0 1 1 0 1 with base 2 minus 0 0 1 0 with base 2. Okay. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँ आपको वो इजीली नोटिफाई हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।